मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन रिवीजन करेंगे डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और एग्जाम में भी कम से कम 8-7-8 नंबर के क्वेश्चन इसमें आते हैं, परंतु इस बार जो पोर्शन डिलीट हो गया है इस कारण से चैप्टर के कुछ पार्ट्स के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए। तो जो कोर्स में है उन चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। जैसे बाकी वाली सब चीज़ें आप लोगों को आप पहले वीडियो भेजे हुए उन सब बताया हुआ। डेरिवेटिव में जो कोर्स में है तो 3 फंक्शन कोर्स में थे वीडियो सिलेबस के अंदर। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये 2-3 चीजें कोर्स में है तो डेफिनेट तीनों के क्वेश्चन एग्जाम में आए। इसको करने से पहले अपने को 11th क्लास में जो डेरिवेटिव किया हुआ उसको अच्छी तरह से आना चाहिए। 11th क्लास में सिंपल डेरिवेटिव किया था अपन ने, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। अब अपने को डायरेक्ट उन फॉर्मूलों को याद रखना। मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख पड़े फॉर्मूलों की वजह से आप लोगों को याद होंगे, तो वापस याद करोगे कि डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x की पावर n का डिफरेंशियल n x की पावर n - 1 e की पावर x का x के रिस्पेक्ट टू e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x log a base c, log x base c का 1/x, sin x का विद रिस्पेक्ट टू x cos x का विद रिस्पेक्ट टू x - sin x, tan x का होता है sec स्क्वायर x, cot x का होता है माइनस cos x स्क्वायर x और sec x का होता है sec x tan x, cosec x का होता है माइनस cosec x cot x, डिफरेंशियल ऑफ sin इनवर्स x 1/√1 - x स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ cos इनवर्स x -1/√1 - x स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x 1/1 + x स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ cot इनवर्स x -1/1 + x स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ sec इनवर्स x 1/x * x स्क्वायर - 1 और डिफरेंशियल ऑफ cosec इनवर्स x -1/x * x स्क्वायर - 1 और डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0। ये अपने को फंडामेंटल फॉर्मूले याद होने चाहिए। सेकंड एस्पेक्ट में आता है डेरिवेटिव ऑन बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब अगर फंक्शन एडिशन में दिया हुआ हो, सब्ट्रैक्शन में दिया हो, प्रोडक्ट में दिया हो, डिवीजन में दिया हो तो अपन डिफरेंशियल कैसे करते हैं। अगर फंक्शन दिया हुआ है u + v + w एंड सो ऑन टर्म where u v w आर द फंक्शन ऑफ x, या दिया हुआ u - v - w एंड सो ऑन टर्म where u v w आर द फंक्शन ऑफ x, तो कुछ नहीं करना, उनको सेपरेट करना है और डिफरेंशियल करना है। d/dx of u + v + w क्या हो जाएगा d/dx of u + d/dx of v + d/dx of w एंड सो ऑन। अगर माइनस है तो माइनस साइन लगा दो। u * v प्रोडक्ट के अंदर है, एक फंक्शन को डिफरेंशियल करना है, एक को कांस्टेंट रखना है। अच्छी तरह से ध्यान रखोगे ये बाइनरी सेम u as it is डिफरेंशियल ऑफ v + v as it is डिफरेंशियल ऑफ u। 3 फंक्शन दिए हुए हैं, 2 को कांस्टेंट रखो, 1 को डिफरेंशियल करो। 4 दिए हुए हैं, 3 को कांस्टेंट रखो, 1 को डिफरेंशियल करो और रिपीट करते रहो। और अगर डिवीजन में u/v तो जो नीचे टर्म है उसका स्क्वायर करो, नीचे वाला टर्म एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ u माइनस u एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ v। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा अपने को, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब उसके बाद में एक फंक्शन को अपन को डायरेक्ट यूज करना है। ये सब क्वेश्चंस इस पर बेस्ड क्वेश्चन 11th क्लास में किया। अब अपन आते हैं कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशियल सबसे पहले कैसे करते हैं। कंपोजिट फंक्शन का मतलब फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। तो इसके लिए अपन डेरिवेटिव में बहुत सारे u v w मान के सॉल्व किए थे क्वेश्चन को, चेन रूल से सॉल्व किए थे। कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लिखा बोर्ड में आया हुआ कुछ नहीं कि y = log x + √x² + a² base है, उसका डिफरेंशियल करना है। अपने को करने का क्या होगा, सबसे पहला काम तो ये स्टेप यूज करो, दोनों तरफ भी लगा दो d/dx। ये सबसे जरूरी है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। ये नहीं लगाओगे रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, भले आंसर राइट है। अब चेन रूल में सबसे पहला फंक्शन कौन सा, log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, 1/x + √x² + a²। फिर मल्टीप्लाई में x का डिफरेंशियल 1, फिर ये फंक्शन है √x क्या होता है 1/2√x। अब इसके मल्टीपल में x² का 2x और a² का 0। ये कंपोजिट फंक्शंस कहलाता है। इस फंक्शंस को अपन सिंपलीफाई करोगे तो अपन इसको सिंपली आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सिंपलीफाई करो, आगे वैल्यूज आ जाएगी। अब इसको जैसे अपन ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। अब इसके बाद में 1/x + √x²
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एलसीएम लिया इसका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1/√x² प्लस ए स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में इनको यूज करोगे, आगे से आगे कुछ कंपोजिट फंक्शंस के पहले अपन डिस्कस करेंगे, फिर अपन इम्प्लिसिट फंक्शन को यूज करेंगे। एक तो एग्जाम्पल और बता रहा हूँ मैं, कंपोजिट फंक्शन को आज अपन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट तो यूज करेंगे वो आएगा अपने पास में लॉगरिथम फंक्शन। अब जो सेकंड एग्जांपल लिया, जैसे मान लो ये अपन वही एग्जांपल है जो एग्जाम में आते हैं, x² प्लस a² होल पावर n, इसको डिफरेंशिएट करना सबसे पहले क्या करूं, dy/dx ऑफ x प्लस √x² प्लस a² होल पावर n। सबसे पहला फंक्शन क्या है, x की पावर n, x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1। अब इसके बाद इसको आगे डिफरेंशिएट करोगे नेक्स्ट, यहाँ पे आगे आ जाएगा x का 1 √x का 1/2√x, फिर x स्क्वायर का 2x a² कर दियो, 2 से 2 फिर कैंसिल, एंड अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, x² प्लस a², एन और -1 को मैं नीचे ले जा रहा हूँ, यहाँ एलसीएम ले लिया अपन, अंडर रूट आ जाएगा x² प्लस a² प्लस x, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा n x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² होल पावर n अपॉन x² प्लस a², ये आ गया dy/dx, जिसको अपन यूं लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू n, ये y हो जाएगा अंडर रूट x² प्लस a²। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कंपोजिट फंक्शन में आएंगे, ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो इस टाइप के होंगे। अब अगर अपन और भी कोई एग्जांपल देते हैं, आज अपन सिंपल केवल कंपोजिट फंक्शन को डिस्कस करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को मैं दूंगा, उनको अपने को सॉल्व करना है। अब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन ये आ गया, अंडर रूट साइन रूट कॉस रूट x³, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, कुछ नहीं, dy/dx ऑफ साइन रूट कॉस रूट x³। सबसे पहला फंक्शन कौन सा, अंडर रूट x, क्या होता है 1/2√x, पूरी वैल्यू रख दो। दूसरा फंक्शन कौन सा, साइन कॉस रूट कॉस x³। तीसरा फंक्शन कौन सा, अंडर रूट x फिर तो 2√x, फिर इसके आगे मल्टीपल में कॉस माइनस साइन रूट x³, फिर इसके मल्टीपल में अंडर रूट x 1/2√x³, फिर इसके मल्टीपल में क्या आएगा x³ का 3x²। तो फाइनल क्या हो गया, पूरा इस फॉर्म में लिखो, थोड़ा सा स्पेस कम थी यहाँ पर, 1/2 अंडर रूट साइन रूट कॉस x³, दूसरा हो गया कॉस अंडर रूट कॉस रूट x³, तीसरा हो गया 1/2 रूट कॉस रूट x³, चौथा हो गया माइनस साइन रूट x³, और पांचवा हो गया 3x² अपॉन
2√x3 ये पूरा फंक्शन है, यानी कि 3x। ये कंपोजिट फंक्शंस का मीनिंग होगा। आज अपन डिस्कस केवल कंपोजिट फंक्शंस का मैंने थोड़ा सा जस्ट रिवाइज बताया। कल अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो पार्ट है इम्प्लिसिट फंक्शन, और परसों जो डिस्कस करेंगे अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस पर एक शीट दूंगा, उसको करना। थैंक यू।